Hello students, good morning to all of you. In class 12th Commerce, we are studying the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. In the Partnership Firm Fundamentals, today's our new topic is methods of calculating interest on drawing. How it is calculated? As you know, what is the drawing? Drawing is the amount that is used by the proprietor for the personal uses, for the personal purposes. So in the partnership firm, if any partners use the capital as a drawing, if there is a provision mentioned in the partnership deed, the firm can charge the interest on drawing. So interest on drawing can be calculated by two methods. First is simple method, and second one is the product method. Under this method, under interest on drawing is to be calculated separately on each amount. तो यहाँ पे जो अमाउंट जो ड्राइंग की जो अमाउंट है वो सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है फॉर ईच ड्राइंग. जब वो जिस मंथ में वो ड्राइंग कैलकुलेट करेगा फॉर द अकाउंटिंग पीरियड्स के क्लोजिंग तक उसका कैलकुलेशन किया जाएगा. सपोज करो कि फ्रॉम द डेट ऑन द ड्राइंग टिल द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड्स. तो इसका मतलब ये है कि जब वो ड्राइंग करेंगे, जिस मंथ से ड्राइंग करेंगे, जिस डेट से ड्राइंग करेंगे, उस डेट से 31 मार्च तक उसका कैलकुलेशन किया जाएगा. सेपरेटली कैलकुलेशन किया जाएगा. जब वो ड्राइंग करेगा, साल में 2 बार करता है या फिर 1 बार करता है, तो उस डेट से हम उसका कैलकुलेशन करेंगे. तो फॉर द कैलकुलेशन देयर इज़ ए सिंपल मैथड्स. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस वे. The amount of drawing, we have to write here amount of drawing, what the amount he have withdrawn from the firm. Rate of drawing, if there is a rate is mentioned, the rate of drawing will be taken here, rate upon 100 into month upon 12. 12 मंथ में कितना मंथ वो एज ए ड्राइंग उसने यूज किया, उतने मंथ का हम उस पर ड्राइंग चार्ज करेंगे. ओके. तो यहाँ पे ये सिंपल मेथड से जब वो ड्राइंग करेगा, जिस मंथ में ड्राइंग करेंगे, उस मंथ से हम उसका कैलकुलेशन करेंगे 31 मार्च तक, और उसका हम सेपरेटली कैलकुलेट करके टोटल सम कर लेंगे पूरे साल में कितनी बार ड्राइंग किया, और टोटल उसका ड्राइंग आ जाएगा. तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड मेथड हमारा प्रोडक्ट मेथड. तो प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? अंडर दिस मेथड द फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट आर कंप्यूटेड. इस मेथड में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाई मल्टीप्लाइंग ईच सेट ऑफ द ड्राइंग फ्रॉम इट्स ड्यूरेशन. इसमें क्या करते हैं? जो भी उसकी ड्राइंग है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितने मंथ के लिए उसने ड्राइंग किया उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. सपोज करो कि 1 जनवरी को उसने 5,000 रुपये ड्राइंग किया, तो 31 मार्च तक उसका ड्यूरेशन देखेंगे कितने मंथ का हुआ, फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा यहाँ पे इसका प्रोडक्ट. ठीक है. देन द डिफरेंट प्रोडक्ट आर एडेड. अब यहाँ पे जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, हर एक जब उसने ड्राइंग किया उन सभी प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर लेंगे. डिफरेंट प्रोडक्ट आर एडेड एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल प्रोडक्ट. अब क्या करेंगे? जो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन और ड्यूरेशन और अमाउंट, और उसका जो प्रोडक्ट जितना भी हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया उन सबको हम सम कर देंगे. ऐड करने के बाद टोटल प्रोडक्ट का हम लोग उस पर 1 मंथ का ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे. तो जिसका एक फार्मूला ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थ्रू द प्रोडक्ट मेथड, वी यूज दिस फार्मूला. वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल, वी ऐड द टोटल, वी टेक केयर द So under this method, if we are using under this method under the product method, we calculate the interest on drawing through the
total product, we take the total product here and apply the rate of what are the rate applicable to the for the calculation of the drawing, and take 1 upon 12. We calculate 1 upon 12, then we find the interest on drawing. तो ये मेथड है. अंडर दिस मेथड वी यूज दिस फार्मूला अंडर द प्रोडक्ट मेथड, एंड अंडर द सिंपल मेथड वी यूज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 अपॉन मंथ अपॉन 12. तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन होता है. तो वी विल टेक एन एग्जांपल फॉर द क्लेरिफिकेशन ऑफ योर डाउट. ओके स्टूडेंट.